आज की हमारी जीके क्विज की ये थर्ड वीडियो है और आज की क्विज में हम जो फर्स्ट क्विज है और जो सेकंड क्विज है उसके आंसर भी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो आज की वीडियो में हम क्विज 1 एंड क्विज 2 दोनों के आंसर भी देंगे आपको, और थर्ड क्विज जो है इसके कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आपको हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है। तो आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अ वेल नोन फिगर, अ वेल नोन फिगर in the freedom movement in the 1920s, in the 1920s, who was the wife of who was the wife of Motilal and mother of Jawaharlal Nehru। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो ऐसी महान शख्सियत जो 1920 के फ्रीडम मूवमेंट में 1920 का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें उसका नेम है, और जो मोतीलाल नेहरू की वाइफ हैं और जवाहरलाल नेहरू की मदर है। ठीक है, तो उनका आपको नाम मेंशन करना है कि उस फिगर का, उस फ्रीडम फिगर का नेम क्या है। तो आपको वो नेम मेंशन करना है, नेम बताना है। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच celebrated institution in England did Nehru graduate with a degree in national science, in natural science। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंग्लैंड में जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेचुरल साइंस में डिग्री की थी। तो उस इंस्टीट्यूशन का, उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का या उस इंस्टीट्यूशन का आपको नेम मेंशन करना है, उसका नेम क्या है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, what is the name of Nehru's ancestral house, now a museum in Prayagraj, which was once a local headquarter
a local headquarter of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको नेम मेंशन करना है। नेहरू का जो पूर्वज या पुरातन हाउस था, जो आजकल म्यूजियम है प्रयागराज में, तो उसका नेम मेंशन करना है, जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी रह चुका है। ठीक है, तो उस एंसेस्ट्रल हाउस का नेम मेंशन करना है आपको, जो आजकल म्यूजियम भी है प्रयागराज में, और जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी रहा है। ठीक है, तो उसका आपको नेम मेंशन करना है कि उस पुराने घर का, जो नेहरू का पुराना घर रह चुका है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बताना है आपको, जो कि कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेडक्वार्टर भी रहा है और आजकल वो म्यूजियम भी है। उस घर पे आजकल जो है म्यूजियम बना हुआ है उस घर की जगह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एट अ सेशन held in which city in 1929 was Nehru elected president of the Congress। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में नेहरू को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था कांग्रेस का 1929 में, तो उस सिटी का नेम आपको बताना है कि उस शहर का नाम क्या है जहां पे नेहरू को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कांग्रेस का। ठीक है, तो वो कौन सा सेशन था और कहाँ पे वो जो मीटिंग है वो रखी गई थी, तो उसका नेम मेंशन करना है आपको, उस सिटी का नेम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What disease did Nehru's wife Kamala die of in Switzerland while Nehru was imprisoned in India। तो आपको बताना है कि नेहरू की वाइफ कमला को स्विट्जरलैंड में कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई थी तो उस टाइम नेहरू इंडिया में जेल में थे। ठीक है, तो वो बीमारी मेंशन करनी है आपको, वो डिजीज बतानी है कि वो बीमारी कौन सी थी जो नेहरू की वाइफ कमला को हुई थी, और उस टाइम वो स्विट्जरलैंड में थे और नेहरू उस टाइम जो है जेल में थे। ठीक है, तो बीमारी मेंशन करनी है आपको, बीमारी का नाम बताना है कि कौन सी बीमारी थी उनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग विच conflict did Nehru visit Barcelona and later declare his support for the Republican।
तो आपको बताना है वो कौन से कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट का नाम बताना आपको, जब नेहरू ने बार्सिलोना विजिट किया था और उसके बाद जो है नेहरू ने सपोर्ट किया था रिपब्लिकन को। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा कन्फ्लिक्ट था जब नेहरू बार्सिलोना विजिट करने गए थे और बाद में जो है रिपब्लिकन को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो आपको उस कन्फ्लिक्ट का नाम जो है वो मेंशन करना है, कन्फ्लिक्ट का नाम बताना है कि उसका नेम क्या है जब नेहरू ने बार्सिलोना विजिट किया था और उसके बाद जो है रिपब्लिकन को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच historic structure was Nehru imprisoned when he wrote The Discovery of India? तो आपको बताना है कि उस हिस्टोरिक, जिसका हिस्ट्री में, इतिहास में नाम आता है, उस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर का नेम मेंशन करना है कि जहां पे नेहरू को इम्प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था, और वहीं पे उन्होंने जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है इंडिया के बारे में, तो उस टाइम वो बुक लिखी थी। तो उस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर का नेम जो है वो आपको मेंशन करना है कि उस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर का नेम क्या है। तो जहाँ पे नेहरू को इम्प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था, उस जगह का नाम बताना है आपको, और तभी ही उन्होंने उस जेल के अंदर ही जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसको लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। What news did Nehru announce with words the light has gone out? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नेहरू ने कौन सी न्यूज को अनाउंस किया था और उसके लिए जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो कौन से यूज किए थे। द लाइट हैज गॉन आउट। ठीक है, तो ये वर्ड यूज किए थे उस न्यूज को, उस खबर को अनाउंस करने के लिए। तो खबर बतानी है आपको कि वो खबर क्या थी जब नेहरू ने अनाउंस किया था द लाइट हैज गॉन आउट। नेक्स्ट है which influential economist served as the US ambassador to India during the Indochina War। तो आपको बताना है कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट, वो कौन से अर्थशास्त्री हैं जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस टू इंडिया जब इंडो चाइना वॉर हुआ था।
ठीक है, तो वो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं, प्रभावशाली जो अर्थशास्त्री हैं, उनका नेम जो है आपको मेंशन करना था। तो जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तो एज अ एम्बेसडर सर्व कर रहे थे, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक है, तो उनका नेम जो है वो मेंशन करना है। तो आज की क्विज के 9 क्वेश्चन थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर थे। और दूसरा जो है, हमने फर्स्ट क्विज जो की थी तो उसके आंसर मैं बता रहा हूं अभी आपको, फर्स्ट क्विज के, और जो आपकी सेकंड क्विज है उसके भी आंसर मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन सुनने हैं ध्यान से और आपके जो आंसर हैं उनके साथ मैच करने हैं कि आपका देख लेना कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर जो है आपका गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्विज थी तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो है आपका, फर्स्ट क्विज जो थी आपकी उसके आंसर में लिख रहा हूं। तो फर्स्ट क्विज का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का, बीबी जागीर कौर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है अकबर द ग्रेट। तो इसमें बताना था कि जो वो लैंड है, जमीन है गोल्डन टेम्पल के लिए, वो किसने दी थी, तो वो है अकबर द ग्रेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बाबा फरीद एंड मियां मीर। तो वो सूफी सेंट जो हैं उनके नेम मेंशन करने थे जिनकी बाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, तो बाबा फरीद एंड मियां मीर। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बंदा बहादुर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जो है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ओपन टू ऑल 4 कास्ट्स। तो इसमें पूछा था कि हरिमंदर साहिब में जो गोल्डन टेम्पल, उसमें 4 जो गेट रखे हैं, 4 जो दरवाजे रखे हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो वो है ओपन टू ऑल 4 कास्ट। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिटी, बताना था आपको, तो उसका आंसर है लंगर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है गोल्डन टेम्पल का असली जो नाम है वो बताना था आपको, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। जिनके नेम पे पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी बनाया गया है, लोंगोवाल में पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें आपको बताना था कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था उसका नेम मेंशन करना था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है 11 गुरमुखी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 अकाली दल चार्टर ऑफ डिमांड। अकाली दल चार्टर ऑफ डिमांड्स 1973। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 द खालसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें बताना था आपको मजहबी सिख, तो उनको क्या बोलते हैं, नेम बताना था उनका, तो वो है मजहबी सिख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15
15 का आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, तो उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो सरदार का जो है फीमेल वर्ड बताना था आपको। अगर मेल के लिए हम सरदार यूज करते हैं तो फीमेल के लिए कौन सा वर्ड है, तो वो वर्ड है कोर। ठीक है, तो ये तो थे आपके जो क्विज 1 है उसके आंसर। अब है आपके जो क्विज 2 थी, इंडियन नेवी के ऊपर जो थी, उसके आंसर बता रहे हैं आपको। तो क्विज में अगर आप लगातार पार्टिसिपेट करते रहोगे तो इसका हम कुछ प्राइज भी रखेंगे, बट उसमें टाइम पीरियड होगा आपका, कि जो इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर सारे के सारे जो जवाब सही देगा तो उसको कुछ प्राइज वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप इस चीज में इन्वॉल्व करना है खुद को, नॉलेज के लिए भी है और आपका जो है माइंड की भी एक्सरसाइज हो जाएगी इसके साथ। तो इंडियन नेवी की है आपकी सेकंड क्विज, तो सेकंड क्विज के आंसर है आपके जो इंडियन नेवी के ऊपर थी। फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था तो इसमें बताना था आपको कि लोएस्ट कमीशनड ऑफिसर कौन सा है, मिडशिपमैन, तो उसका नेम है मिडशिपमैन। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना था कि चीफ बताना था नेवल स्टाफ का कौन है 2022 में, तो उनका नेम है एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका, इसमें आपको बताना था कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नेम बताना था, तो वो है आपका INS विक्रांत। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है गोवा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका रॉयल, तो वर्ड बताना था आपको जो इंडियन नेवी से डिलीट किया गया था 1950 में, तो वर्ड कौन सा था जो ड्रॉप किया गया था, रॉयल। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, तो उसका आंसर है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका INS गरुड़ा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका केरला। और लास्ट है आपका 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन का आंसर है आपका सबमेरीन। ठीक है, तो ये आपके पहली जो दो क्विज हुई है उनके आंसर आ गए हैं, और आज की जो क्विज है जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बनी थी, तो उसके जो आंसर आपको नेक्स्ट क्विज में मिलेंगे। और बहुत जल्दी जो है हम साइंस क्विज भी शुरू करेंगे, तो साइंस के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, उनके आपको आंसर जो है वो देने हैं। तो लगातार जो पार्टिसिपेट करेगा तो आगे जाके इसका कुछ प्राइज भी रखेंगे, क्विज का कुछ प्राइज रखेंगे। तो टाइम पीरियड रखेंगे कि इतने टाइम पीरियड में जो आंसर करेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्राइज जो है वो दिया जाएगा। तो लगातार जो है आपको इस चीज के साथ जुड़े रहना है और आगे से आगे इस चीज को शेयर करना है। कोई भी आपका जो फ्रेंड है, कोई प्रेपरेशन कर रहा है या वैसे ही पढ़ रहा है नॉलेज के लिए, तो उसके साथ भी आप इस चीज को शेयर कर सकते हो। तो आज की हमारी ये थर्ड क्विज थी। थैंक यू।